किसान आंदोलन में भी सरकार बैकफुट पे आ गई थी और अब हमारा मानना है कि इस पे भी सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। युवा इसके प्रति अपना विरोध जता रहा है। बिहार में भी आंदोलन हुआ है और 20 जून को दिल्ली में भी जंतर मंतर के ऊपर युवा अपना विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। 2 बच्चे थे अभी मेरे साथ के, उनका फिजिकल मेडिकल सब कुछ हो रखा था। सहारनपुर के 2 बच्चे थे, दोनों सगे भाई थे। आज दोनों ने आत्महत्या कर ली। आज सरकार ने 4 साल तक रख लिया, उसके बाद हटा देंगे। उसके बाद भी बोल रहे हैं कि हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, इनमें हम नौकरी देंगे। इसमें नौकरियाँ करेंगे क्या? डायरेक्ट हमको इसी में दे दो ना। फिर तो मोदी सरकार 4 साल की अपनी योजना लेकर आई है आर्मी वाले, कैसे देख रहे हैं? बढ़िया है? एक नंबर बढ़िया है। अच्छा बीजेपी से है तो ये भैया को बताओ यार, ये तो कह रहे हैं कि आत्महत्या करने की नौबत आ जाएगी। तो ज़्यादा कुछ इतना पता नहीं है इसके बारे में, ठीक है। और जब अगर पता मेरे को डिटेल से पता, क्योंकि मैंने कभी नौकरी के लिए कभी ट्राई नहीं किया। मैंने कभी नौकरी के लिए कभी ट्राई नहीं किया बीजेपी से। मैंने कभी नौकरी के लिए कभी ट्राई नहीं किया बीजेपी से। मैंने कभी नौकरी के लिए कभी ट्राई नहीं किया। बच्चा 5 साल से सर पे कर्जा करके बाप के जब मेहनत करा सर, 4 टाइम मेहनत करा सर बच्चे, तो करेंगे क्या? फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। जैसे कि फौजी भाइयों का जो नाम, नमक और निशान का जो नारा होता था, जिसको जज्बे के साथ फौजी भाई लड़ते थे, वो बिल्कुल नहीं रहेगा फौजी भाइयों में। और दूसरी बात, जो जिनका एनरोलमेंट लिस्ट में नाम आना था अभी, जो 2-2 साल से तपस्या कर रहे थे, उनका भी ये बोल रहे हैं कि कैंसिल हो जाएगा। खाना पीना सब छोड़ के अपना वेट मेंटेन कर रहे थे, इतने अपना उनकी हड्डियाँ भी कमज़ोर होगी फौजी भाइयों की, और अब ये बोल रहे हैं कि वो कैंसिल हो जाएगा। सरासर अन्याय है। कोई भी बालक दिन रात मेहनत करा है, वो दिन देखता ना, रात देखता ना, खाना छूट जाए उसका। उसने एक का टारगेट देखा, इंडियन आर्मी। तो मोदी भगत जी वे विरोध नहीं कर रहे और तो जी सो विरोध कर रहे हैं। जो मेहनत करा बालक उन्हें भी राजी। आप इजराइल जाके देखो, पता लगेगा। ये भारत को इजराइल बना देंगे क्या? जरूरी है। अच्छा मोदी राज सर, भारत भी जरूर सकता है इजराइल बनने में, तो मैं गारंटी लेता हूँ अगर बन जाए तो। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। मोदी सरकार युवाओं के लिए, सेना में भर्ती होने वाले युवाओं के लिए एक नई योजना लेकर के आई है, अग्निपथ। और इस अग्निपथ में जो युवा भर्ती होंगे उनको अग्निवीर का नाम दिया गया है। 4 साल के लिए अब इन युवाओं को सेना के अंदर भर्ती किया जाएगा और 4 साल बाद में बगैर किसी पेंशन के इनको रिटायर कर दिया जाएगा। अब ये स्कीम, जो ये युवा है जो दिन रात सुबह शाम तैयारी कर रहे हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये स्कीम इनके लिए कितनी फ़ायदेमंद है, क्योंकि मोदी सरकार उनका लाभ गिनवा रही है लगातार, लेकिन जिनके लिए ये योजना है वो इसको किस तरह से देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? ये जो 4 साल की अब योजना लेकर के आई मोदी सरकार, 4 साल के लिए सेना में भर्ती और फिर बाहर, फायदेमंद है, नुकसान है? ना जी, कोई फायदेमंद नहीं, कोई फायदेमंद नहीं। क्यों फायदेमंद क्यों नहीं है जी? युवा 4 साल 5-6 साल प्रैक्टिस करते हो जाए हैं और फिर 4 साल की भर्ती देख रहे हैं, फिर हम कहा क्या होगा जी? आपको लग रहा है ये फायदे में रहेंगे? कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। जैसे कि फौजी भाइयों का जो नाम, नमक और निशान का जो नारा होता था, जिसको जज्बे के साथ फौजी भाई लड़ते थे, वो बिल्कुल नहीं रहेगा फौजी भाइयों में। और दूसरी बात, जो जिनका एनरोलमेंट लिस्ट में नाम आना था अभी, जो 2-2 साल से तपस्या कर रहे थे, उनका भी ये बोल रहे हैं कि कैंसिल हो जाएगा। खाना पीना सब छोड़ के अपना वेट मेंटेन कर रहे थे, इतने अपना उनकी हड्डियाँ भी कमज़ोर होगी फौजी भाइयों की, और अब ये बोल रहे हैं कि वो कैंसिल हो जाएगा। सरासर अन्याय है। युवा के साथ जो इतने साल से तैयारी में जुटा हुआ था, ये युवा के साथ सरासर धोखा और अन्याय है। हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। लेकिन मोदी सरकार तो ये कह रही है कि एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है, बहुत बड़ा बदलाव है। यूथ जिस तरह से यहाँ पे है वैसे यूथ वहाँ पे भी रहेगा। रिफॉर्म के नाम पे युवा पीढ़ी के साथ समझौता किया जा रहा है। जैसे किसान आंदोलन में भी सरकार बैकफुट पे आ गई थी और अब हमारा मानना है कि इस पे भी सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। युवा इसके प्रति अपना विरोध जता रहा है। बिहार में भी आंदोलन हुआ है और 20 जून को दिल्ली में भी जंतर मंतर के ऊपर युवा अपना विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं जैसे किसान आंदोलन में किसानों के लिए फायदे में वो कानून बताए, सरकार वो लगातार कहती रही, किसान कहते रहे हमारे फायदे में नहीं है, तो वैसे ही ये भर्ती है आपके फायदे में नहीं है और सरकार फायदा गिनवाती रहेगी। यही बिल्कुल ही सरकार पहले समझाने की कोशिश करती है कि ये उसका फायदा है, लेकिन जब जनता विरोध करती है तो ही सरकार को समझ आता है कि उल्टी गंगा क्यों बह रही है। उल्टी गंगा ये निजीकरण का जो भूत चढ़ा हुआ है मोदी सरकार के ऊपर, ये कहीं ना कहीं ये देश को कहीं ना कहीं पीछे धकेल रहा है। क्या नाम है?
तैयारी। सुनी से तो आप भी तैयारी कर रहे हैं? हाँ जी। तो बढ़िया है या बेकार है, कैसी है ये? बेकार है जी। अभी एक बात बताओ, हाँ। 2 बच्चे थे अभी मेरे साथ के, उनका फिजिकल मेडिकल सब कुछ हो रखा था। सहारनपुर के 2 बच्चे थे, दोनों सगे भाई थे। आज दोनों ने आत्महत्या कर ली। सहारनपुर यूपी के? हाँ, अच्छा। दोनों बच्चों ने आज आत्महत्या कर ली। आज? हाँ। अच्छा। आप वो करे तो मैं आपके उनके फोटो भी दिखा सकता हूँ आपको। एक बच्चे ने फांसी लगा ली, इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्यों आत्महत्या कर ली उन्होंने? शरीर नौकरी के प्रति जो बंदा 5 साल मेहनत कर रहा है, गांव में ये तो नहीं है कि किसी का बाप MLA वो है पूरा खर्चा देंगे, बहुत खर्चा लगता है सर। एक बंदा 5 साल बाप ने वो करता है घर पे, ना तो घर पे कोई नौकरी, जमींदारी तो पेट पड़े जी। कितना रुपए लग जाता है आप लोगों का तैयारी करने में? सर महीने का आप ये लगा लो 10 से 15 हज़ार रुपये नॉर्मली खर्चा आ जाता है बच्चे का। 10 से 15 हज़ार? हाँ, 10 से 15 हज़ार सर बच्चा लाएगा कहाँ से? और घरवाले- तनख्वाह जो आप लोगों को मिलेगी 21,000 रुपए कैश हैंड मिलेगी वो? तो सर 21,000 रुपये मिलेगी, उसका कोई गारंटी तो नहीं है। आज सरकार ने 4 साल तक रख लिया, उसके बाद हटा देंगे। उसके बाद भी बोल रहे हैं कि हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, इनमें हम नौकरी देंगे। इसमें नौकरियां करेंगे क्या? डायरेक्ट हमको इसी में दे दो ना, फिर हम इसकी तैयारी नहीं करेंगे सर। दिल्ली पुलिस का, हरियाणा पुलिस का क्या फिजिकल? कुछ नहीं सर, आर्मी के आगे बंदा क्यों तैयारी कर रहा है? 4 टाइम प्रैक्टिस करता है सर गाँव में सुबह शाम, तो क्यों करेगा वो बंदा? तो आप ये कह रहे हैं कि सेना में जाने वाले जो नौजवान थे उनके अंदर से क्रेज खत्म हो जाएगा? बिल्कुल खत्म हो जाएगा सर। करेगा किस हद से वो बंदा तैयारी? ये बहुत खतरनाक संकेत है फिर ये। बिल्कुल है सर। बॉर्डर खाली हो जाएगा। हाँ सर, फिर बंदा उस चीज़ की तरफ सोचेगा ही नहीं। एक तो सर बंदा अपनी फैमिली के पास रहेगा, एक टेंशन मुक्त हो जाएगा सर। वहाँ पे रह के घर के फैमिली की टेंशन, वहाँ की टेंशन, बॉर्डर हर एक चीज़ की टेंशन रहे सर। ये बंदा यहाँ पे किस चीज़ की टेंशन लेगा? उसको तो खुद अपनी ही नहीं होगी। 5 साल वो जमींदार के उस पे क्या, जमींदार को कुछ नहीं बचता सर, आपको ही पता। वो उस पैसे को लगा के ये करता है आप तो उसकी तैयारी, और वो भी सर उस प्राइवेट कर दी, उसका फिर फायदा क्या रहा? इससे अच्छा तो बंदा 18 साल का हुआ है अपनी वो देख लेगा सर। प्राइवेट जॉब 10,000 15,000 रुपये कम से कम बरतेगा तो नहीं, घर पे जोड़ेगा तो फिर करेगा क्यों सर इस चीज़ की तैयारी? तो आप क्यों जाएगा बच्चा फौज में? कोई ऑप्शन ही नहीं बचता उसके पास है। अच्छा ये बताइए, हम यहाँ ये पूछ रहे हैं, जो मोदी सरकार 4 साल की अपनी योजना लेकर आई है आर्मी वाले, कैसे देख रहे हैं? बढ़िया है? एक नंबर। हाँ? एक नंबर बढ़िया। एक नंबर बढ़िया है। ये तो सभी साथी आपके विरोध कर रहे हैं यहाँ पे। आप ही के गाँव के, ये बाहर के हैं? गाँव के। अच्छा, आप भी इसी गाँव के हैं? अच्छा, फिर ये क्यों आपको बढ़िया लगती है? आइए जरा थोड़ा इधर आइए। हाँ। बीजेपी से। अच्छा, बीजेपी से हैं। तो ये भैया को बताओ यार, ये तो बहुत कह रहे हैं कि आत्महत्या करने की नौबत आ जाएगी। राज की कायर है ना बच्चों सर? ने- हैं? कायर है वो बच्चे। कैसे कायर है? आत्महत्या कर, नौकरी नहीं मिली तो आत्महत्या कर लो यार। आप मेरे को आप ये बताओ, आप ये काम नहीं सीखा था, तुम तय कर लेते। लेकिन नौकरी नहीं मिलेगी तो वो जवान करेगा तो कमा के खाओ ना। क्या कमा के खाएगा? खेती है, प्राइवेट नौकरी तो है। बॉर्डरों को कौन संभालेगा? फौजी संभालेंगे। फौजी कहाँ से आएंगे? तो वैसे भी भर्तियाँ होती है ना। हाँ, कैसे होती है? कहाँ होती है? ये भर्तियाँ निकलती नहीं। नहीं, तो अभी 4 साल की है ना? तेरे गाँव में 2 साल हो गए। नहीं नहीं, चार रुको रुको एक मिनट, आपस में नहीं, फौजी को नहीं कोई भी। मेरे को ये पहले बताओ, लगे, 4 अब साल की जो भर्ती कर रहे हैं, 4 साल की भर्ती कर रहे हैं, 4 साल के बाद में निकाल देंगे। फिर ये जो नौजवान है ये तो उसके बाद का भी तो कोई प्लान उसके बाद होगा। में क्या करेंगे? कुछ नहीं, सरकार कोई पेंशन नहीं दे रही है, कुछ नहीं दे रही है। 4 साल आओ, कहीं ना कहीं नौकरी तो देंगे। कहाँ देंगे? वो नहीं दे रहे हैं, नौकरी नहीं दे रहे हैं। तो आर्मी से वो वहाँ से जब 4 साल बाद घर के आएगा, उसको आर्मी का 4 साल का एक्सपीरियंस मिलेगा, उसके बल पे वो कहीं भी नौकरी कर सकता है। ऐसे तो कहे भाई, ऐसे कहे नहीं। ना ना ना, ये पहले आने वाली बात नहीं है। आप ना, आप इजराइल जाके देखो, पता लगेगा। ये भारत को इजराइल बना देंगे क्या? जरूरी है। अच्छा, मोदी रहा तो सर भारत भी जरूर सकता है इजराइल बनने में, तो मैं गारंटी लेता हूँ अगर बन जाए तो। बस ये तो बात। मोदी तो ये इजराइल बनने से भेज क्या- सकता है सर इंडिया को। अच्छा, इजराइल बना नहीं सकता कौन कभी कौन भी। कह रहा है आपको इजराइल बना देंगे? ये बनना चाहिए। नहीं, मोदी को हटा तो फिर पप्पू को ले आओ। नहीं नहीं, वो अलग बात है। इजराइल की जो आपने बात कही, इजराइल की आप ये बताइए, इजराइल से क्या होगा? इजराइल क्या, आप क्यों कह रहे हैं इजराइल बनाएंगे? भाई इसलिए कह रहे कि बताओ बोलो। भाई इसलिए कह रहे कि क्योंकि 4 साल बाद जब वो, मैंने आपको बताया कि दोबारा कहीं भी उसके बेस पे नौकरी कर सकता है बच्चा। अगर किसी को करनी ही नहीं है, घर पे खाली बैठना है, तो कुछ भी बातें कर लो, फिर कोई मतलब ही नहीं उस चीज़ का। पहले जो सिस्टम, जो पहले अभी जो तरीका है, एक सैनिक भर्ती होता है, पूरी अपनी नौकरी करके आता है, ठीक है, फिर उसके बाद में वो फिर भी लगता है। लेकिन अब 4 साल के लिए भर्ती हो और फिर 4 साल बाद में निकाल देंगे। आज जो
पूर्व सैनिक हैं, उन्होंने भी ये कहा कि 6 महीने के अंदर जो ट्रेनिंग आप दे रहे हैं तो जंग के लिए जो जवान है वो 6 महीने के अंदर तैयार नहीं हो सकता है। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद देखो उस चीज़ का तो पता नहीं इतना। अब आप इजराइल की बात करें तो इतनी आप बताइए ना, आप ये जो अफसर सेना के अफसर इस बात को कह रहे हैं। सेना के अफसर इतने बड़े मुद्दे पर बात नहीं तो आप बताओ, सेना के अफसरों ने खुद आज जो है इस बात को कहा है। विचार अलग है, हमारे अलग। नहीं तो आप बताओ, एक 6 महीने के अंदर आपको लग रहा है कि जवान जो है वो युद्ध के लिए तैयार हो जाएगा? कितनी टेक्निक उसके अंदर आ जाएंगी? सेना में ट्रेनिंग कितने महीने की होती है? एक साल की होती है, लेकिन 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद भी 1.5 साल की तादार हो रहा है। थोड़ा आप पास में 1.5 साल की तादार काट का बालक कोई भी आ 1.5 साल की जवान मान लाग जाए है तो साल भर की ट्रेनिंग हो जाए है। फिर उसके बाद 1 साल में मान लिया जम्मू 3 साल के तो बालक जम्मू में भेजा है। फिर 1 साल की उधार काट का कोई भी बालक है नौजवान होता है तो 6 महीने में तो जी कोई भी बड़ा है तैयार तो हो ही सकता है। जवान मान लिया कोई भी एक्सपीरियंस तो नहीं हो सकता। बालक में 4-5 साल आर्मी समझ लाग जाए जी, लेकिन जा मतलब इसलिए कह रहे हैं कि 4 साल क्यों 4 साल? एक जवान को तैयार करने में पैसा भी लगता है सरकार का, आपका हमारा ही पैसा है, वो टैक्स वालों का पैसा है, पैसा भी लगता है, सारी चीजें लगती है। आप किसी को मैकेनिक का काम, मोटरसाइकिल का काम सीधा मुद्दा ये है कि अपने देश का हर एक नौजवान बच्चा डिसिप्लिन सीखे। सर इजराइल तो सीधा मुद्दा वही है। इजराइल तो 10th के बाद 11th 12th फौज में कराता है हर एक बच्चे की। ये क्यों नहीं करा रहे? क्यों नहीं करा रहे? ये 11th 12th करवाओ फौज में हर एक बच्चे की। आपको ये क्यों करवा लगता क्यों नहीं है? रहे? आपको ये क्यों लगता है कि हम भारत को इजराइल बनाए? ये हमें क्यों ये भाई साहब बता रहे हैं ना सर। आपको लगता है भारत को इजराइल बनाने की जरूरत है? भारत को भारत रहने दो। हाँ बिल्कुल सर, हर एक चीज में अच्छा है। देखो जी हर चीज़ में बना लो, देश में किसी चीज़ में टाइम नहीं बना, लेकिन सेना के साथ ऐसा खिलवाड़ करना बहुत गलत बात है। बहुत ही गलत बात है जी। मेरे साथ भर्ती जी पेंडिंग रह रही थी, जिनके जो रिटर्न रह रहे थे जुगर जी मेरी मैं मेरा खुद रह रहा था। मेरा जी फिजिकल मेडिकल ट्रायल वगैरह सब कुछ हो रहा था। मेरा टेस्ट रिटर्न रह रहा है जी, वे भी भर्ती कैंसिल कर दी तो बच्चे फांसी खाएंगे। तो ये इनका नुकसान की भरपाई कौन करेगा? ये तो कह दे ऐसे बात। मेरा जी रिटर्न रह रहा था, ये बालक फांसी खाएंगे। भाई यार आपने पहले ट्राई क्यों नहीं किया? आपकी उससे पहले भी उम्र नहीं थी क्या? 3 साल से तो भर्ती नहीं निकली अभी। मेरी नहीं थी भाई, मेरी नहीं थी। मोदी भगत जी वे विरोध नहीं कर रहे और तो जी सब विरोध कर रहे हैं। जो मेहनत करा बालक उन्हें भी राजी। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ऐसा क्यों लगता है आपको? जी नुकसान नहीं इतना, जिसमें कोई फायदा नहीं है, पेंशन नहीं है। बालक ने 10-11 लाख रुपए दे के बजा देंगे, बालक क्या करेगा 4 साल करने के बाद? ना कोई पेंशन ना कोई कैंटीन हॉस्पिटल सुविधा कुछ भी नहीं है। हर जवान के लिए ये सब कुछ होना चाहिए सर। जो अपने देश के लिए दिन रात बॉर्डर पर रह है, कुछ भी होना चाहिए, दिन रात अपने देश के लिए सेवा तो ये सरकार तो राष्ट्रवाद के नाम पे ही आई, सेना के नाम पे ही आई। सेना का बहुत कुछ करेंगे, राष्ट्रवाद क्या कराया सर? सेना के नाम क्या कराया है? खिलवाड़ कराया है, बता क्या कराया है? बता 4 साल के लिए क्या है? खिलवाड़ है ये? राष्ट्रवाद का क्या नाम है जिसका कुछ नाम नहीं सर? खिलवाड़ कराया सेना के साथ। चलिए, तो तकरीबन जितने भी युवा हैं जो तैयारी कर रहे हैं सेना की, वो विरोध कर रहे हैं इस बात का। और जैसे ही ये घोषणा होने के बाद में सामने आई इसके, और जो पहली की प्रतिक्रिया सामने आई, बिहार में कई जिलों के अंदर इसका विरोध हुआ। कई जिलों में रेल रोकी गई, बाकायदा जबरदस्त विरोध हुआ। और अब हरियाणा के अंदर और कई सारे जिलों में भी इस भर्ती की जो ये नई योजना मोदी सरकार लेकर के आई अग्निपथ, इसका विरोध हो रहा है। जो सेना के लिए तैयारी करने वाले नौजवान हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि 4 साल बाद में हम कहाँ जाएं, और 4 साल बाद में ना पेंशन की कोई गारंटी है, ना भविष्य की जो है वो हमारी कोई गारंटी है। तो 4 साल बाद में आखिरकार जवान कहाँ जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो बहरहाल जो सेना के लिए मोदी सरकार लेकर के आई है अग्निपथ योजना, इसको लेकर के आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ ने सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।